पर जुड़ गए हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालव्या जैन हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार पर आज दिन भर जिस तरह से हमने एक मूवमेंट देखी, वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा लेकिन शानदार अपमूव, बाजार ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई। क्या लगता है आखिरी कुछ घंटों में मार्केट्स पर आपका आउटलुक और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने वापस 17,000 के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, तो ये तो एक लगता है कि मार्केट ये 17,000 का लेवल होल्ड करेगा। और हाँ, हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये वीक में जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो इसके चलते हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेवियर जरूर दिखाता हुआ दिखेगा। हायर साइड पे जरूर 17,300 17,400 मेजर हर्डल है। कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग इस रेंज में की हुई है, तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेवियर दिखाएगा। 17,100 से लेके 17,400 ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। और आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो हो गया अगर क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बेसिस पे यहाँ से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मार्केट में आता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। तो सलाह ये रहेगी कि जब भी मार्केट में कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 17,100 17,050 के आसपास, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अभी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है करीब 17,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, इसके नजदीक जितना मार्केट आता है यहाँ पे बाय करके ही ट्रेड करना चाहिए। सेम बिहेवियर हमने देखा बैंक निफ्टी में भी, लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है और हम 35,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी अगर आज के सेशन में 35,800 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होती है, तो फिर यहाँ से एक अपमूव और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, जब रिकवरी बनी आज मार्केट में लोअर साइड से, तो काफ़ी शॉर्ट जो थे 35,500 35,600 की स्ट्राइक पे, वो अनवाइंड होते हुए दिख रहे। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर आज 35,800 के लेवल को क्रॉस करती बैंक निफ्टी, तो थोड़ा अपमूव एक्सटेंड हो सकता है और यहाँ से 36,200 300 तक की अपसाइड की भी जगह यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जो आज स्टॉक्स के साथ हम जाना चाहेंगे, उसमें पहला स्टॉक तो बैंकिंग सेक्टर से है। उसमें पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और डेली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 117 से 120 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से 107 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस है, और उसमें हमें ओबेरॉय रियल्टी का स्टॉक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे बेस बनाने के बाद स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 968 से लेके 975 तक के ट्रेडिंग टारगेट होंगे। यहाँ पे 925 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से, और उसमें हमें एनएमडीसी का स्टॉक यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ और जो रिकवरी अब यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है एनएमडीसी को यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के इसके चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में यहाँ से 168 से 170 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो 157 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी बाय करने की सलाह रहेगी। राजेश पालव्या जी के पटाखा स्टॉक्स हमारे सामने हैं, 3 स्टॉक रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आते हुए। इस बीच कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 हाउस स्वदेश।